आपका प्रेगनेंसी का 11वां हफ्ता चल रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने आपका प्रेगनेंसी का सबसे रिस्की पार्ट जो होता है मिसकैरेज के लिए, वो आपने क्रॉस कर लिया। बट फिर भी 29 वीक्स प्रेगनेंसी का बचा हुआ है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 11वां हफ्ता के बारे में प्रेगनेंसी का। उसमें आप में क्या क्या सिम्टम्स रहेंगे, आपके बच्चे का क्या डेवलपमेंट होगा, आपको किन बातों का ध्यान रखना है। आइए स्टार्ट करते हैं। 11वां हफ्ता प्रेगनेंसी का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 11 से लेके 14 हफ्ता के बीच एक अल्ट्रासाउंड स्कैन कराया जाता है। उसको बोलते हैं हम लोग NT-NB स्कैन। और उसी स्कैन एक ऐसे स्कैन है जहां पे पहली बार के लिए हमको पता चलता है कि बच्चे में कुछ क्रोमोसोमल एनोमली है कि नहीं है, बच्चे में कुछ गड़बड़ है कि नहीं है। तो ये कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। बहुत सारे पेरीफेरी एरिया में ये मेन अल्ट्रासाउंड स्कैन नहीं करा पाते, क्योंकि बहुत सारे लेडीज के मन में ये धारणा है कि हम लोगों को तीसरा महीना खत्म हो जाए, प्रेगनेंसी सेटल हो जाए, तो हम लोग को डॉक्टर के पास जाना है। बट जब आप डॉक्टर के पास जानते हो 14 हफ्ता के बाद, तो ऑलरेडी आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट अल्ट्रासाउंड स्कैन वो मिस हो चुका होता है। इसीलिए 11वां हफ्ता इम्पोर्टेंट है। तो 11 से 14 हफ्ता के बीच होता है NT-NB स्कैन। ये स्कैन सबको करानी है। उसके बाद होता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होता है 11वां हफ्ता में, वो है आपका बेबी बम्प। जब यूट्रस 11-12 सेंटीमीटर का साइज होता है 11-12 हफ्ता में, आपका पहली बार के लिए आपको थोड़ा सा आप टच करोगे तो आपको बेबी बम्प पता चलता है। उससे पहले यूट्रस जो था वो पेल्विक एरिया में रहता था। तो उसके बाद आता है आपके जो सिम्टम्स। आपको जो आपका मॉर्निंग सिकनेस होता था, उल्टी आ रही थी, ये सारे धीरे धीरे करके अभी सेटल होने को जा रहा है, क्योंकि जो बीटा HCG हार्मोन प्रेगनेंसी कंसीव आप करते ही 5वां हफ्ता से वो बढ़ते हुए आ रहा है। वो अराउंड 11 हफ्ते के आसपास वो अपना लेवल मेंटेन करके रहता है, प्लेटू लेवल में आ जाता है। तो क्या होगा, आपको जो मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा होता था वो धीरे धीरे सेटल होने को आता है। तो इसी दौरान आपका ये प्रेगनेंसी में जो मॉर्निंग सिकनेस होता है ये आपका कम हो जाता है। तो ये पर्सन टू पर्सन, प्रेगनेंसी टू प्रेगनेंसी वेरी करता है। किसी किसी लोगों को थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मॉर्निंग सिकनेस रह सकता है। उसके बाद आपको आता है आपका ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन। ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये आपका ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है मात्रा शरीर में बढ़ा हुआ है। इसी की वजह से आपको ब्लोटिंग होता है, आपको एसिडिटी, रिगर्जिटेशन और आपका जो कॉन्स्टिपेशन है, ये सारे सिम्टम ज़्यादा होता है। आपका जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको बार बार यूरिन जाने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए मन करता था, वो आप अभी कम हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूट्रस का साइज बढ़ रहा है ब्लैडर के ऊपर, तो ब्लैडर को प्रेशर दे रहा है और इसीलिए बार बार आपको वॉशरूम जाने का मन करता है। बट अभी जो है साइज उसका बढ़ गया है, तो इसी की वजह से आपको जो बार बार वॉशरूम जाने का मन करता था, वो वॉशरूम का ट्रिप आपका कम हो जाएगा। इसके साथ साथ आपका जो ब्रेस्ट में टेंडरनेस है वो अभी भी जारी रहेगा। ब्रेस्ट में टेंडरनेस रहेगा, ब्रेस्ट में आपको कुछ हल्का सा भी फ्रिक्शन होता है तो दर्द महसूस होगा, ये आपका रहेगा। बट आपको जो फटीग होता था, एग्जॉस्शन जो फील होता था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, वो आपका अभी कम हो जाएगा। तो 11वां हफ्ता में ये सारे चेंजेस होते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि मेरे बच्चे का क्या डेवलपमेंट हुआ होगा। तो बच्चे को अभी हम लोग बोलेंगे एम्ब्रियो नहीं बोलेंगे, अभी हम लोग बच्चे को बोलेंगे फिटस। तो फिटल ग्रोथ में क्या क्या होता है, फिटस आपका जो है एक छोटा बेबी का एक रूप धारण कर चुका है, बट उसका जो हेड और जो लोअर बॉडी का पार्ट है वो 1:1 रेशियो में रहता है। और इसीलिए घबराइए मत, धीरे धीरे करके ये रेशियो फिर सेटल होता है बाद में जाके, बट अभी 1:1 रेशियो में है। हेड का साइज बड़ा है, फेशियल फीचर सारे बन चुके हैं, सारे ऑर्गन्स बन चुके हैं, हार्ट कंप्लीटली फंक्शनल हो चुका है और सारे ऑर्गन्स के प्रॉपर ग्रोथ हो रहे हैं। इसमें अभी जो पहले फिंगर्स टोज में जो वेब बना हुआ था, अब धीरे धीरे करके सारे फिंगर्स भी फ्री हो गए हैं और बच्चा हिलना जुलना जो भी है, मूवमेंट बच्चे का बढ़िया से हो रहा है। तो बच्चा हमारा पूरा रेडी है। अभी जो ग्रोथ होना था, सारे ऑर्गन्स जो बनने थे वो बन गए हैं, क्योंकि अब सेकेंड ट्राइमेस्टर होने वाला है। अभी आपका बच्चा पूरा बन चुका है और उसमें बस ग्रो करना है, सारे ऑर्गन्स को, बच्चे का ग्रोथ होना है।
तो यही सारे चीज़ें हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान देना है, यही है कि आपको एनटी-एनबी स्कैन ज़रूर कराना है और अभी आपको एक हेल्दी बैलेंस्ड डाइट लेना है, आपको एक्सरसाइज करना है और आपका ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म होने को है, तो सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको अभी बेबी मून के लिए आपको प्लान करना है। बेबी मून क्या होता है? जैसे शादी के बाद हनीमून जाते हैं, वैसे प्रेगनेंसी में भी बेबी मून प्लान करते हैं। कहीं पे घूमने जाओ अपने पार्टनर के साथ और वो आप करोगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको करना है। तो आप बेबी मून के लिए आपको अपने आप को रेडी कीजिए और उसके साथ-साथ प्रेगनेंसी का ध्यान रखिए। और कुछ भी अगर प्रेगनेंसी में कुछ एब्नॉर्मल सिम्पटम्स होते हैं, ये आपको आई लिंक पे हम लोग दे देंगे, प्रेगनेंसी में क्या-क्या एब्नॉर्मल सिम्पटम्स होते हैं। तो अगर ऐसे कोई एब्नॉर्मल सिम्पटम्स में तो फिर आप अपने डॉक्टर से जाके मिलिए। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। ये प्रेगनेंसी रिलेटेड जितने सारे वीडियोज़ हैं, आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में न्यू हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।